Welcome to my class, students. We are doing footprints without feet and our chapter is the necklace and we are doing board question answer. Now, Madame Forestier was touched and looked and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs. तो last line, last paragraph of the story, Madame Forestier बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई and took both her hands और मटिल्डा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उसने कहा, "Oh my poor Matilda, मेरी बेचारी मटिल्डा, mine were false, मेरा नेकलेस नकली था. They were not worth over 500 francs. तो 500 फ्रैंक से भी ज्यादा नहीं था. Why was Madame Forestier touched? क्यों वो इतना touched हुई? Madame Forestier was touched by Matilda's plight, which could have been avoided if only Matilda had told the truth. वो इसीलिए ज्यादा दुखी हो गई थी कि मटिल्डा ने अगर पहले उनको वो बता दिया होता सच्चाई, तो वो जो इतने दुख से गुजरी है उससे वो नहीं गुजरना उसको पड़ता. माइंड were false. What does mind refer to in these words? तो माइंड से क्या पता चलता है? Mind refers to the diamond necklace that Madame Forestier had lent to Matilda. तो माइंड से वो डायमंड नेकलेस रेफर होता है जिससे उसने मटिल्डा को दिया था पहनने के लिए. Find the word from the extract that means same as agitated. So touched means the same as agitated from the extract. What is the opposite of poor? The opposite of poor is rich. Now, describe Madame Loisel's success at the ball. Or do you think Madame Loisel has an enjoyable evening at the ball? CBSE 2014 में आया है. Answer. तो ये क्या है क्वेश्चन? उसके सक्सेस को बताओ. बॉल में जो उसका सक्सेस हुआ इसको बहुत ही डिटेल में लेखक ने लिखा है, तो आपको डिटेल में ये जानना है. दूसरा भी है, डू यू थिंक मैडम लॉयसेल हैज एन एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल? क्या उसकी बहुत ही एंजॉयबल इवनिंग थी? ये भी उसके पूरी फीलिंग्स को लेखक ने अच्छे से लिखा है. गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. आंसर, मैडम लॉयसेल वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट द बॉल. वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी बॉल में. हर ब्यूटी, हर ग्रेस, हर जॉय एंड द गॉर्जियस स्माइल कैप्टिवेटेड ऑल. सब कोई बहुत ही खुश थे उसकी ब्यूटी को देख के, ग्रेस को देख के, जॉय को देख के. Men sought to be presented to her. She danced happily at her conquest of all. और वो अपने आप को विक्टोरियस समझ रही थी. हालांकि उसके वो उतनी हाई स्टेटस की नहीं थी, लेकिन उसकी ब्यूटी के कारण वो और सब लेडीज के सामने ज्यादा लवलियर दिख रही थी और इससे वो अपने आप को बहुत विक्टोरियस समझ रही थी. How did Madame Loisel know the life of necessity? तो कैसे लाइफ ऑफ नेसेसिटी को मैडम लॉयसेल ने समझा? To pay the debt of 18,000 francs, Loisel let go of their decent living. They lived in impoverished neighborhood. Matilda had to cook, clean, wash, mend, bring water and bargain with the butcher and grocer. Her husband worked day and night to save every sou. तो क्या हुआ कि वो जो 18,000 का जो उनका जो डेट था उसको उन्होंने चुकाने के लिए अपने डिसेंट लिविंग से उनको हटना पड़ा. उनको एक बहुत ही गरीब लोकेलिटी में जाके रहना पड़ा. उसको मटिल्डा को कुक करना पड़ता था, क्लीन करना पड़ता था, सब काम करना पड़ता था क्योंकि उसने मेड को हटा दिया था. और उसके हस्बैंड को रात दिन काम करना पड़ता था ताकि एक एक वो पाई वो जोड़ सके. Why was Matilda's friend astonished to see her at the end of the story? तो end of the story में मटिल्डा को देख कर उसकी फ्रेंड क्यों इतना आश्चर्यचकित हो गई? Why did Jenny not recognize her friend Matilda? तो क्यों जेनी उस मटिल्डा को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई? तो ये है आपके CBSE 2012. Jenny, Matilda's friend, could not recognize her as she seemed an old and worn-out poor woman. क्यों नहीं पहचान पाई? क्योंकि मटिल्डा 10 साल की हार्डशिप के बाद वो बूढ़ी दिख रही थी और बहुत ही गरीब दिख रही थी. मटिल्डा वॉज नो लॉन्गर हर फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल एंड जॉयस सेल्फ. पहले जो इतनी खूबसूरत लगती थी, इतना उसका जॉयस जो सेल्फ लगता था, बहुत ही मेंटेन करके रखा था उसने, वो सब कहीं भी नहीं दिख पा रहा था, इसीलिए उसे पहचान नहीं पाई. मैडम फॉरेस्टियर प्रूव टू बी ट्रू फ्रेंड एलिसिडेट. तो मैडम फॉरेस्टियर जो एक सच्चे दोस्त है, इसके बारे में आप इसको बताओ. ये 2015 में आया है.
Madame Forestier turns out to be an interesting character. ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि इसी के एक सच से पूरी की पूरी कहानी जो है वो चेंज हो जाती है. She plays a very vital role in the story. इस स्टोरी में उनका बहुत वाइटल रोल है. As a friend of Matilda, we find her to be really genuine. वो as a friend बहुत genuine lady है. As she helps Matilda in the hour of her need. क्योंकि जब मेटिल्डा को जरूरत थी किसी खूबसूरत सी ज्वेलरी की तो उसने अपना पूरा ज्वेल बॉक्स उसके आगे रख दिया था. When Madame Loisel needs to borrow jewels, she turns to Madame Forestier. Madame Forestier does not refuse. उसने मना नहीं किया था. Displaying her generosity, she opens up the entire array of her jewels for Matilda to choose from. उसने कहा था मेरे पास जितनी ज्वेलरी है वो सब तुम देख लो, जिसमें से जो तुमको पसंद है वो तुम ले लो. Also she is considerate when Loisel delay the return of the necklace. तो वो जो लॉयजल ने जब डिले किया तब भी वो ठीक है थोड़ी एंग्री हुई, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा उसे. सरप्राइजिंगली एट द एंड ऑफ द स्टोरी शी कंक्लूड्स द एंटायर नरेटिव. और जब मटिल्डा उससे मिली एंड ऑफ द स्टोरी में, जब उसने अपने बारे में बताया, पूरी होल स्टोरी के बारे में बताया, तो उसने क्या कंक्लूड किया पूरे नरेटिव का. Without even a moment's hesitation, she reveals to Matilda about her fake necklace. तो एक बार भी वो हेजिटेट नहीं की और उसने मटिल्डा को बताया कि उसका जो नेकलेस था वो नकली था. She is not at all worried that she may have to return the necklace. उसको इस बात की कोई चिंता नहीं कि वो जो असली जो नेकलेस उसके पास पड़ा हुआ है वो अब उसे लौटाना पड़ेगा. It shows her honesty. ये उसके सच्चाई को दिखाता है. Rather, she like a true friend feels bad for Matilda at her unnecessary suffering. और वो बहुत ही दुखी होती है सोच के कि अननेसेसरली मटिल्डा को इतना दुख उठाना पड़ा. वी फाइंड हर सिंपैथाइजिंग विद मैडम लॉयजेल. शी इज इंडीड ए जेम ऑफ अ फ्रेंड. हम देखते हैं कि सही में वो बहुत ही ज्यादा सहानुभूति रखती है अपने फ्रेंड से और इस तरह से वो जेम ऑफ अ फ्रेंड है. सो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर सारे बोर्ड क्वेश्चंस देखे, आपने यहाँ पे सारे बोर्ड्स क्वेश्चन देखे. इस कहानी से आपने क्या सीखा, इस कहानी से आपने ये सीखा कि आपके पास जो है आप उसी के साथ कंटेंट रहो. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या सीखा कि आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो हर एक कैरेक्टर के बारे में आपको जानना है. हर एक जो हार्ड वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता उसके बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट्स पूछा जाता है, मीनिंग पूछा जाता है जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो आप वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़िए. हमारे जितने भी मैंने सेशंस किए हैं उनको गो थ्रू कीजिए और बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया उसको, अगर पहले के और भी क्वेश्चंस है उसको भी आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट you can be expert in writing the answers of the questions that you will get in your board exam. So I will meet you in the next session with a new chapter. Till then, have a good revision. Thank you.